नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी1 एजुकेशन में। तो आपके लिए खास जानकारी है कि आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ आपको जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें आप फटाफट। टेलीग्राम चैनल भी डी1 एजुकेशन के नाम से ही है। उस चैनल पर आपको सारे जो PDF हैं वो मिल जाएंगे, जो डेली जितनी क्लास होती हैं उसकी। तो आज अपन शुरू करेंगे वर्त। वर्त की परिभाषा क्या होती है? किसी स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु की स्थिर बिंदु के सापेक्ष गति का जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। अब यहाँ पर अपन कहें कि ये जो बाहर रेखा स्थित है इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। यानी ये वर्त के साथ किसी भी प्रकार में संपर्क में नहीं है। ये जो रेखा है इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। यानी वर्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। ये एक बिंदु पर काट रही है इसलिए इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, छेदक रेखा वर्त को दो बिंदुओं पर काटेगी, यानी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी कौन है? छेदक रेखा। और स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यदि और केवल यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ये वर्त का क्या होता है? केंद्र होता है, इसको केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और केंद्र से यदि अपन बात करें कि परिधि पर स्थित कोई बिंदु है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसको बोला जाता है त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, ये तो थी सामान्य जानकारी। अब अपन बात करते हैं कि किसी वर्त की स्पर्श रेखा होती है वो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। छेदक रेखा आपको बताई दी। जीवा, जीवा के बारे में अपन बात करें तो जीवा क्या होती है? वर्त को दो भागों में बांटती है, उसे जीवा बोलते हैं। यानी वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एक परिमेय वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी एक परिमेय वर्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। अब लंब कैसे होगा? देखो, अपन इसको सिद्ध करते हैं कि एक कोई वर्त दे रखा है, मान लो ये कोई वर्त है। ठीक है, अब इसकी कोई स्पर्श रेखा है, कोई स्पर्श रेखा है। इस प्रकार अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये इसकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ये इसका केंद्र है। अब इस केंद्र से ये कोई त्रिज्या इस स्पर्श बिंदु पर जा रही है। ठीक है, ये O, ये P, ये मान लो AB स्पर्श रेखा है। तो आपको बताना है कि ये जो OP है वो लंबवत है किसके? AB के। ये अपने को बताना है। तो देखो, AB एक स्पर्श रेखा है। AB क्या है? स्पर्श रेखा किसकी? इस O केंद्र वाले वर्त की। तो यहाँ कोई बिंदु मान लो अपन ने Q ले लिया, तो इस O और Q को मिला दिया। अब O और Q को मिला दिया तो अपने को ये जो OP दूरी है, ये OQ इसको R पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो R पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो अपन कह सकते हैं कि ये जो OR है वो छोटा है किससे? OQ से। तो OR और OP दोनों क्या है? बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि OP भी छोटा है किससे? OQ से। OP छोटा है OQ से, तो ये जो उपरोक्त स्टेटमेंट है ये AB पर स्थित P के अलावा सभी बिंदुओं के लिए सत्य है। सभी बिंदुओं के लिए
सत्य हैं, सभी बिंदुओं के लिए सत्य हैं। और ओ पी है वो इस बिंदु पी की लंबवत दूरी है बिंदु ओ से, तो अपन कह देंगे कि ओ पी लंबवत है किसके, ए बी के। ठीक है, अब देखो वर्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा वर्त को उस बिंदु पर अभिलंबी कहते हैं, यानी इस ओपी को अभिलंबी कहते हैं। तो 10.1 में एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वर्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक पर। वर्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा। एक वर्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। अगला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ये कोई वर्त दे रखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इससे ये इसका केंद्र ओ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा है मान लो। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। अब पी क्यू केंद्र पी पर स्पर्श रेखा ये पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर, ये ओ पी लंबाई इसके, ये पी क्यू है, ये क्यू है। तो ओ क्यू दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर और ओ पी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो आपको पी क्यू निकालना है, पी क्यू। तो पी क्यू निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन कह सकते हैं कि ओ पी लंबवत है ना, ओ पी लंबवत है किसके, पी क्यू के। तो त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो इधर 12 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर के बाद ओ पी स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये 144 बराबर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर निकालना है तो 144 माइनस 25 119, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। पी क्यू का मान आ जाएगा 119 सेंटीमीटर रूट के अंदर। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर एक वर्त खींचना है और उसकी दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। अभी जहाँ अपन ने शुरू किया है वहाँ मैंने आपको, यहाँ देखो ये एक रेखा है, इसके समांतर एक छेदक रेखा, ये इसके समांतर एक स्पर्श रेखा, ऐसा बनाना है इसमें। ठीक है, अब देखो अगला प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो अपने को क्या दिया है, अपने को दिया गया है कि ओ केंद्र वाले वर्त पर बिंदु पी से पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखाएं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, अपने को सिद्ध ये करना है कि पी क्यू बराबर हैं पी आर के। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पर चूँकि अपन जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं तो अपन कह देंगे कि
ओ क्यू लंबवत हैं किसके, पी क्यू के, तथा ओ आर लंबवत है किसके, पी आर के। ठीक है, तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन गए, ये लंबवत हैं इसके तो ये समकोण, और ये लंबवत ओ आर लंबवत है पी आर के तो ये भी समकोण। अब अपन समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी व त्रिभुज ओ आर पी में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बताएंगे। तो देखो ओ क्यू बराबर हैं ओ आर के, कैसे हैं, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और कोण ओ क्यू पी बराबर हैं कोण ओ आर पी के, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और क्या बराबर है, ओ पी बराबर हैं ओ पी के, क्यों, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अब अपन यहाँ कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुजों को सर्वांग सम बताने का आरएचएस नियम लागू हो रहा है समकोण कर्ण भुजा नियम से। तो अपन कह देंगे त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ आर पी के। अब सी पी सी टी से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो पी क्यू बराबर है पी आर के, ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था आपने। ठीक है, समझ में आया होगा आशा करते हैं। अब देखो अगला एग्जाम्पल करते हैं अपन, फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्तों से बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यहाँ दो वृत्त दे रखे हैं, एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो अपन कह सकते हैं ओ पी लंबवत है किसके, ए बी के, तथा ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है। और अपने को दे रखा है ओ पी लंबवत है ए बी के, ये अपन ने अभी ज्ञात किया है समीकरण 1 से। तो अपने को पता है कि चूंकि किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। जीवा को यदि समद्विभाजित करता है तो अपन कह देंगे कि ओ पी लंबवत है ए बी के, तो ए पी बराबर है किसके, पी बी के। यही अपने को सिद्ध करना है। कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन, 1 नंबर का 2 नंबर का पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल है कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू हैं। सिद्ध कीजिए कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू, ये रहा कोण पी टी क्यू बराबर है 2 कोण ओ पी क्यू के। तो यहाँ पर आपको पता है कि टी पी बराबर है टी क्यू के, तो अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज पी टी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि माना कोण पी टी क्यू बराबर थीटा, कोण पी टी क्यू थीटा है, तो कोण पी टी क्यू कोण टी पी क्यू बराबर है कोण टी क्यू पी के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण यदि बराबर होते हैं तो अपन कह देंगे कि कोण टी प्लस
कोण Q प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री त्रिभुज PTQ में T का मान थीटा है प्लस कोण TPQ, ये Q कोण है, इस Q की जगह अपन P लिख सकते हैं क्यों इससे, तो अपन कह देंगे कोण TPQ प्लस कोण P का मतलब भी TPQ है बराबर 180। तो यहाँ पर 2 कोण TPQ बराबर हो जाएगा 180 माइनस थीटा। 2 से डिवाइड कर देंगे कोण TPQ बराबर 180 में 2 का भाग 90 माइनस थीटा बटे 2। अब यहाँ पर कोण OPQ बराबर क्या है, ये कोण OPQ है, ये पूरा 90 तो है, OP लंबवत है किसके, TP के, OP लंबवत है किसके, TP के। तो अपन तो कहते हैं कोण OPQ बराबर क्या होगा, कोण OPT माइनस कोण TPQ। तो कोण OPT कितना है 90 माइनस TPQ कितना है 90 माइनस थीटा बटे 2, तो यह आ जाएगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा बटे 2, तो यहाँ बनेगा थीटा बटे 2। ये किसका मान आया, कोण OPQ का। तो थीटा बराबर कितना बन गया 2 कोण OPQ, थीटा किसको माना था, यहाँ रहा, कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ, ये सिद्ध करना था अपने को।